प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए थे, और इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट समरी लाइंस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जरूरी है, फिर जो बचे हुए वर्कशीट के क्वेश्चन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहली लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो लाइन पैरेलल टू है एक्स एक्सिस के। अब यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सपोज करो ये लाइन है, ये है एक्स एक्सिस, अब इसके पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, ये इसकी लाइन पैरेलल है, ये रेड वाली, अब इसके पैरेलल लाइन है। अब देख लो कि सपोज करो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हर x के कोऑर्डिनेट के लिए y का कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं है? y का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा इस लाइन के लिए। x1 है तो भी y2 है, x2 है तो भी y2 है, x3 है तो भी y3 है। इट्स मींस y इज नॉट चेंजिंग, और y चेंज नहीं हो रहा है, मतलब y क्या है? कांस्टेंट है। तो y क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है? y इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। इसका ऑलवेज ग्राफ बनाओगे तो एक पैरेलल लाइन बनेगी और स्लोप क्या होगा? 0 होगा। पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज x इक्वल टू a गिवन है, x इक्वल टू क्या गिवन है? a गिवन है, ठीक है। अब ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। क्यों वर्टिकल लाइन बनी? तो देखो x इक्वल टू a गिवन है, तो हमने देखा x की एक वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू a। अब पैरेलल टू y एक्सिस को बोला था हमने, लाइन पैरेलल कर दी y एक्सिस की। अब यहाँ पे देखो y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम ही है ना। x की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम है, मींस x क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब इसका स्लोप हो गया, वो क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। स्लोप क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया? अनडिफाइंड। अब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यदि कोई लाइन परपेंडिकुलर है x एक्सिस के तो रिवर्स समझ लो वो पैरेलल किसके हो जाएंगे? y एक्सिस के। तो ये सेम टू सेम कैसे होगा? y एक्सिस पैरेलल का जो इक्वेशन है वही परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस को बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, पैरेलल किसके हो जाएगी? x एक्सिस के। अब लाइन ऑन x एक्सिस, यदि कोई बोलेगी जो लाइन है वो x एक्सिस पे, इफ द लाइन इज ऑन x एक्सिस इन दिस कंडीशन x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ से क्या आ गया? y इक्वल टू 0। और लास्ट कंडीशन है लाइन ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे कोई लाइन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट मूव कर दें। ये क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D फ्रॉम द गिवन पॉइंट A B and C। A B and C पॉइंट गिवन है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। अब इसमें आप क्या करते हो ये आप पे डिपेंड है, एक प्रैक्टिस करोगे और ये आप कैसे करते हो, क्या आपकी थ्योरी रहेगी, क्या चीज़ हो सकती है कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। इफ द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a प्लस b कॉमा b माइनस a। यदि हमारा एक पॉइंट है xy, ये पॉइंट xy इक्विडिस्टेंस पर है किससे? यहाँ पे एक पॉइंट है a प्लस b कॉमा b माइनस a, यहाँ पे एक पॉइंट है a माइनस b कॉमा a प्लस b। तो प्रूव करना है हमें bx इक्वल टू a। कैसे प्रूव करोगे? तो ये पॉइंट सपोज कर लो a है, ये b है एंड ये c है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए बी। कैसे फाइंड करोगे? x2 x1 से, तो ये ले लिया x2 y2 और ये है x1 एंड y1। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू x2 इज व्हाट? x2 इज a प्लस b, a प्लस b माइनस x1 इज x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? b माइनस a और y1 इज y। ओके, एक बार अपन फाइंड कर लेते देन ही अपन आगे मूव करेंगे, जिससे क्या होगा अपने कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। और आप चाहो तो उसको यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हो आइडेंटिटी को, पर मैं एक्सपेंड नहीं करके यहाँ पे पहले ए बी फाइंड कर लिया, एज इट इज मैं फाइंड कर लेता हूँ बी सी। बी सी फाइंड करूँगा तब की बार x2 y2 इसको लेट कर लेता हूँ। वही फॉर्मूला है बी सी इक्वल टू बी ए माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें क्या बोला है कि जो पॉइंट x है, y वाला पॉइंट है, पॉइंट b वो a एंड c से इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मींस a से भी b की डिस्टेंस और c से भी b की डिस्टेंस वो क्या है? इक्वल है। अब a से b की डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली ab, b से c की डिस्टेंस फाइंड कर ली bc। अब दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस b
माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू होगा ए माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब क्या करोगे अपन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड जब स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो या तो क्या रहेगा ए प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वेयर, और एज इट इज यहाँ पे क्या रहेगा ए माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब इसको करना सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर। अब इस पूरे को आप लेट कर सकते हो a, और इस x को ओनली लेट कर सकते हो b। आप इस पूरे को क्या लेट कर सकते हो, a लेट कर लो, उस x को b लेट कर दो, इसमें भी इस पूरे b माइनस a को क्या लेट कर दो, b माइनस a को पूरा लेट कर दो, a इसको b, और फिर फॉर्मूला यूज करो। तो क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वेयर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वेयर मतलब a प्लस b का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स एक्स का स्क्वेयर माइनस टू ए बी मीन्स माइनस टू इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। ओके, नाउ प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वेयर करना, तो ये कैसे करोगे, ए माइनस वाई का होल स्क्वेयर पूरा एक टर्म होगी, इसमें भी क्या हो जाएगा बी माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू इंटू बी माइनस ए इंटू वाई, एज इट इज इक्वल टू में देख लोगे आप तो ए माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वेयर, पूरे को तो ए ऐड कर दिया है, ये पूरा ए है तो ए माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए माइनस बी इंटू एक्स, एंड एज इट इज ए स्क्वेयर हो गया, ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वेयर इस वाले का प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस बी इंटू वाई। अब क्या रिमूव हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वेयर यहाँ पे भी था, एंड ए प्लस बी होल स्क्वेयर यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है ए माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी है ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस बी, तो इसका निकला तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर से ए प्लस बी होल स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ए माइनस बी होल स्क्वेयर है, ये बी माइनस होल स्क्वेयर है, ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए बोलो एक ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है, स्क्वेयर के टर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको लिखते हैं, पेज ऐड करना पड़ेगा आई थिंक, ऐड कर लेता हूँ 60 सॉरी डुप्लीकेट स्लाइड नॉट न्यू स्लाइड, इसे यहाँ तक ही था, हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स बच गया, बी माइनस ए और ये कैंसिल आउट हो गया था, प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज रह जाएगा, और माइनस टू बी माइनस ए इंटू वाई।
प्लस वाई स्क्वेयर। अब आप यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर भी आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हो गया और वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर हो गया, तो ये भी अपन को लेने की कोई नीड नहीं है, अपन ऐसे कर देते, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को भी लेने की नीड नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अपना सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये टर्म एंड ये टर्म, -2 प्लस बी इंटू एक्स and second one is -2 b minus a into y, -2 b minus a into y, ये तो टर्म बचेगी। ओके, और रिमेनिंग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये a माइनस बी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया था, तो -2 a माइनस बी इंटू एक्स, या इक्वल में भी बचेगा -2 a माइनस बी इंटू एक्स एंड -2 a प्लस बी इंटू वाई, -2 a प्लस बी इंटू वाई। अब सबको एक साइड में कर लोगे तो एक्स वाले को एक साइड में ला लोगे तो ये हो गया -2 ए प्लस बी इंटू एक्स, माइनस का ट्रांसपोज के बाद क्या हो जाएगा प्लस का, +2 ए माइनस बी इंटू एक्स एज इट इज -2 ए प्लस बी इंटू वाई, एंड ये माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का ट्रांसपोज के बाद -2 बी माइनस ए इंटू वाई। इसमें एक्स और -2 कॉमन आ गया, -2x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे -2 कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा ए प्लस बी प्लस बी माइनस ए, ए से क्या हो गया, सॉरी बी से बी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ए और ए कितना बचे, ए हो गए 2a हो गए, तो -2x इंटू 2a इक्वल टू -2y, यहाँ पे ए से कैंसिल आउट हो गया तो 2b, 2 से ये 2 टू द 4 और ये भी 2 टू द 4, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मींस ax इक्वल टू by। मेरे को प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था ax इक्वल टू by, क्या है bx इक्वल टू ay, bx इक्वल टू ay। आई थिंक कहीं कहीं पे हमने मिस्टेक की है, आई थिंक क्या किया था आपने, -2 a प्लस बी इंटू एक्स और -2 का इधर आ गया +2 a माइनस बी इंटू 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे हमने मिस्टेक ये कर ली कि जब माइनस का नंबर कॉमन लिया, माइनस में शायद मिस्टेक कर ली हमने, यहाँ पे अपन ने मिस्टेक ये कर ली, आई थिंक जब माइनस का नंबर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे -2 कॉमन आ गया, तो माइनस कॉमन आ गया, बच गया प्लस का ए प्लस बी, बट यहाँ पे माइनस जब कॉमन आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का तो ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा, एज इट इज यहाँ पे भी -2 कॉमन लेंगे अपन और वाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी तो एज इट इज रहेगा और ये माइनस का तो बी हो जाएगा और प्लस का ए रहेगा, यहाँ पर बच गया ए से कैंसिल आउट हो गया, -2x इंटू बी हो गया, यहाँ पर -2y इंटू 2 अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 टू द 4 से 4 कैंसिल आउट, तो एक्स बी इक्वल टू वाई, ये प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है। कॉन्करेंट लाइन मीन्स यदि कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे सारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं, सॉरी उस लाइन को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, दो लाइन है, सपोज करो एक लाइन ये है और एक लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, यदि दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, क्या कर रही है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो वो लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तीन पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, अलोंग है स्ट्रेट लाइन है, एक सेम लाइन में है, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। मैं प्रूव करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करने का रूल है, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे ए, इसका कोऑर्डिनेट है 1 -1,
यस, एक पॉइंट यहाँ पे 1, -1, इसको हमने लेट कर लिया, ये है। एक पॉइंट बी है 5, 2 और एक पॉइंट सी है 9, 5। हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कैसे प्रूव करोगे? ये सपोज करो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, अलग बाद में करेंगे। तो पहले अपन फाइंड करते हैं ये भी फाइंड करते हैं। यह फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 मीन्स 2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 मीन्स -1, सो -1 का होल स्क्वायर। ये भी 5 minus 1 is 4, square of 4 plus 2 minus minus is plus, so 2 plus 1 is 3, square of 3. Square of 4 is what? Square of 4 is 16 and square of 3 is 9. So here 16 plus 9 is 25 and square root of 25 is 5. As it is, you can find the value of BC. So how can you find it? You can find by formula. You can assume x2 y2 here and then x1 y1 there. So 5 minus 9 whole square plus 2 minus 5 whole square. 5 minus 9 is what? -4. So -4 whole square plus 2 minus 5 is what? -3 square. -4 square is 16 plus 3 square is 9. 16 plus 9 is 25 and value of root 25 is 5. Have you find AB and BC? Now find AC. How can you find AC? Same formula. Assume one coordinate as x1 y1 and second one as x2 y2. Here x1 is 1, x2 is 9, so x2 minus x1 is 9 minus 1 whole square plus y2 minus y1 is 5 minus minus plus 1 square. 9 minus 1 is 8. AC equal to square of 8 and 5 plus 1 is 6, so square of 6. Square of 8 is 64 and square of 6 is 36, so 64 plus 36 100 and square root of 100 is 10. नाउ क्या कंडीशन होती है कोलिनियरिटी के लिए कि जो भी अपन ये ए से लगाकर बी तक जो डिस्टेंस अपने गेट किए और बी से सी तक जो डिस्टेंस गेट किए उनको सम करेंगे तो किसके इक्वेट होना चाहिए? ए सी के। सो ए बी प्लस बी सी should be equal to AC. AB is here what? AB is here 5, BC is here 5, 5 plus 5 is 10 and AC is also 10. AC is also 10. This is also 10. So you can say that कि आपके जो given 3 points है are the collinear points. Collinear means a point which lie in a same straight line is called collinear point. Have you understand? Thank you for watching this video. Now next video में हम कुछ new question करेंगे ये वाले और इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर अपन और देखेंगे वर्कशीट के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय और आप सॉल्व कीजिए वर्कशीट को। जो भी पर एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना, हो सके तो, नहीं तो मैं तो बताऊँगा ही कि आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कोई भी जो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।